हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज का लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 3। तो आज की टुडेज गोल के पिटारा में लेकर हम आए हैं सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स। हम जानेंगे कि सिस्टम क्या होते हैं, यानी बहुत सारे जो ब्लॉक रहेंगे तो एक सिस्टम में कैसे कंसीडर कर उसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया जाता है, नेट फोर्स फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इस वीडियो में क्या होगा, सिस्टम ऑफ ब्लॉक के बाद ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। देखो क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जब वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स, हेडिंग लगाना सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स। तो सिस्टम कहने लो, सिस्टम में ब्लॉक्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स। अगर ब्लॉक्स रहे तो ब्लॉक्स देख लेना, अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स। 90% क्वेश्चन में आपको ब्लॉक्स दिखेंगे क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में ज्यादातर क्वेश्चन ब्लॉक वाले रहते हैं। अब यहां पर देखो सिस्टम ब्लॉक का डिफिनेशन जो है क्या है, दो डिफिनेशन है। क्या बोल रहा है, ए सिस्टम हैज वन और मोर देन वन बॉडी। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ए सिस्टम may have same, a system may have in system if acceleration of the body, acceleration of the bodies are same and also same direction। अब यहां पर देखो डिफिनेशन तो आसान है कि सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स या सिस्टम ऑफ बॉडीज कहने मतलब क्या हुआ, तो आपको वहां पर दो चीजें चेक करना पड़ेगा। एक सिस्टम में वन बॉडी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी बॉडी हो सकते हैं। सिस्टम में कैसे सिस्टम को चेक आउट कर सकते हैं, तो ए सिस्टम में हैव इन सिस्टम, यानी कि कोई भी सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स क्या कंसीडर करना लाएगा इफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि उस ब्लॉक की में जो हम वो बॉडी का एक्सेलरेशन देखेंगे वो कैसा रहेगा, सेम रहना चाहिए, उसमें सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा दे। अब यहां पर देखो चेकआउट करना है कि कौन कौन इसमें सिस्टम में है, कौन कौन सिस्टम में नहीं है। क्या चेक करना है, टू चेक which wall blocks in system। अब चेक करना है कौन सा इसमें ब्लॉक है जो सिस्टम में है। अब यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक M1, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है M2, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, यहां पे पुलिस से एक नीचे एक ब्लॉक सी है, फिर क्या ब्लॉक डी है। अब नीचे की ओर मूव कर रहा है। तब यहां पर जैसे हम सिस्टम में चेक करने जाएंगे कि इसको सी एंड डी, ए बी सी डी, यानी कि M3 एंड M4। तो यहां पर कौन सा सिस्टम होगा, अगर हम यहां पर फोर्स लगाकर नीचे की ओर खींचना शुरू करेंगे, तो नीचे की ओर खींच रहे हैं तो देख रहे क्या रहा है कि सी और डी क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ए एंड बी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहां पर देखो ए एंड बी क्या है, सेम डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यहां से वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अगर ए एंड बी की अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ से एक टेंशन नाम का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर बैठो टेंशन ओपन कर दो, यहाँ लगाओ, यहाँ टेंशन इधर लगेगा, यहाँ बैठो इधर टेंशन लगेगा, यहाँ बैठो यहाँ, तो यहाँ पर T1 T1 T2 T2, यहाँ भी T3 T3। वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर तो बस हम सिस्टम में चेक कर रहे हैं कि कौन कौन ब्लॉक हैं जो सिस्टम है। तो फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन 30 के साथ खींचना शुरू कर रहे हैं, तो ब्लॉक क्या हॉरिजॉन्टली आगे की ओर मूव कर रहा है। तो ए और बी क्या है, सिस्टम में है, सिस्टम में है। कैसे सर, एक ही डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सी और डी देखो, सी और डी बताओ क्या, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। सी एंड डी क्या सिस्टम में है, देखो डाउनवर्ड जा रहा है और सेम डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सी भी सिस्टम में है और डी भी क्या है, सिस्टम में। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गई नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो, अगर बी नंबर क्वेश्चन अगर कंसीडर करें, यहां पर क्या है M1 M2 ब्लॉक, यानी कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, M3 मास का ब्लॉक है, सी ब्लॉक, इधर लग रहा है F बराबर 20 न्यूटन का फोर्स। तो बताना ए बी एंड सी सिस्टम में है और एक ए पर और M4 नाम का डी ब्लॉक रखा हुआ है। तो डी क्या सिस्टम में है, ए प्लस बी सिस्टम में है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे जितने भी सवाल होंगे वो आसानी से बन जाएंगे। बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो, जैसे ही सॉरी जैसे ही हम देख क्या रहे हैं, यहाँ F4 से अगर खींचना शुरू कर रहे हैं, तो जैसे ही खींचेंगे तो यहाँ पर M1 M2 M3 सभी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, सेम एक्सीलरेशन के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही ए ब्लॉक मूव करेगा तो ए पर रखा हुआ M2 भी तो ब्लॉक मूव करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, और यहां पर देखो, इस कॉपी पे हम क्या किए, मार्कर रख दिए। तो कॉपी में मार्कर रख दिए तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉपी को जैसे खींच रहे हैं आगे की ओर, तो ब्लॉक भी उस पर रखा हुआ जो वो भी मूव कर रहा है। ये ब्लॉक है, इस कॉपी को ब्लॉक मान लो, इस ब्लॉक पर अगर ए ब्लॉक रखा हुआ है तो आगे की ओर खींच रहे हैं, तो इसके साथ क्या कर रहा है, ए भी मूव कर रहा है, ए ऊपर वाला भी ब्लॉक मूव कर रहा है, ऊपर वाला भी ब्लॉक मूव करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे कि ए आगे चला जाए और ए नीचे की ओर गिर जाए, यानी वहीं पर स्लाइड किया जाए तो स्लिप कर जाएगा। तो उसमें अलग क्वेश्चन बनते हैं, ब्लॉक वाले ही रहते हैं, कितना न्यूटन फोर्स से अप्लाई किया जाता है, वहां पर एक्सीलरेशन भी फाइंड आउट किया जाता है। हम आगे वीडियो में कंसीडर करेंगे वैसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर बस सिस्टम देखो, यानी कि अगर ऊपर वाले पे फोर्स लगाना है तो क्या नीचे वाला मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो ए तो ऊपर वाला तो ब्लॉक सिस्टम है, लेकिन नीचे वाला क्या सिस्टम में नहीं है। लेकिन अगर नीचे वाले ब्लॉक को खींचा जाए, नीचे वाला ब्लॉक को देखो, यहाँ पर गौर से फील नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। नीचे वाले ब्लॉक पर जैसे ही फोर्स लगा रहे हैं तो खींचना शुरू किए तो ऊपर वाला ब्लॉक क्या उसके साथ मूव कर रहा है। क्लियर क्लियर। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, ए भी सिस्टम में है, सिस्टम है सर, बी भी क्या है सिस्टम में है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है और सेम एक्सीलरेशन के साथ। यहां पर क्या है, सेम एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड सेम डायरेक्शन ऑफ ईच ब्लॉक, यानी कि सेम एक्सीलरेशन भी है एंड सेम डायरेक्शन भी है। सी देखो, सेम डायरेक्शन में चला है और सेम एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है। डी भी देखो वही है, ये भी क्या है सिस्टम में है। अब यहाँ पर ए प्लस बी देखें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है सेम एक्सीलरेशन के साथ, ये भी क्या है सेम एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। क्लियर। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गई नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब इसी में क्या है, इस वाले ब्लॉक पे अब क्या करो, इसे सरफेस पे रख दो। सरफेस पे रखने के बाद यहां पर एक पुली लगा देते हैं और नीचे की ओर M5 नाम का यानी कि ई नंबर ब्लॉक लगा हुआ है। फिर क्या है M
6 F नंबर ब्लॉक रखा हुआ। तब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, F बराबर लगा तो 30 न्यूटन, तो डाउनवर्ड खींचा जा रहा है, तो बताओ E प्लस F सिस्टम में होगा कि नहीं। अब ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं सिस्टम, बहुत सारे बच्चों को माइंड में भी चल रहा होगा कि सर इसका यूज कहाँ है। बस आप तो क्या सर सिस्टम चेक करना बता दिए कि C प्लस B बताओ सिस्टम में है कि नहीं। अब बताना E प्लस B बताना सिस्टम में है कि नहीं। ऐसा क्यों करवा रहे हैं सर, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ये बन गया क्वेश्चन, तो तुम सिस्टम के बारे में जान जाओगे सिस्टम पढ़ क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बन गया होगा, बना, चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सी ई और एफ नीचे की ओर मूव कर रहा है, जैसे फोर्स लगा है तो नीचे की ओर जा रहा है। तो एक इसमें है सर सेम डायरेक्शन में भी है और सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव भी कर रहा है, तो क्या है सिस्टम में। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी भी क्या है सेम डायरेक्शन में चल रहा है सर, सिस्टम में है। सी प्लस बी ये भी क्या है सर सिस्टम में है। अब बताना ई और बी क्या सिस्टम में है। ये सवाल आसान तो नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो हम बी और ई के कंसीडर, ये क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला है A1 एक्सेलरेशन के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ, ये चला हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन के साथ। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन तो ठीक है, फोर्स लगा रहा है तो एक्सेलरेशन सेम आ रहा है सर, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है। एक तो जा रहा है हॉरिजॉन्टली, एक जा रहा है डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन अलग अलग है। तो एक इसमें है सिस्टम में नहीं है सर। अब यहाँ पर सीखने की बात आ गई। अब सिस्टम में नहीं है तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा मिरर इधर आएगा कि यहाँ पर डायरेक्शन जैसे ही रिवर्स होगा तो यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई करें डाउनवर्ड न जाकर ये या तो रुक जाएगा या तो बैकवर्ड, इसका ज्यादा न्यूटन का टेंशन लग रहा होगा। क्लियर, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, हो ना, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम के बारे में जान लिए, सिस्टम होता क्या और सिस्टम में एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट किया जाता है। अब इसमें सवाल देखो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। अब यहां पर दिया गया है ये क्या है वेज है। अब वेज पर m1 मास का ब्लॉक रखा हुआ है, थीटा बना रहा है 37 डिग्री और m1 बराबर दिया गया है, m1 बराबर दिया गया है 10 kg, थीटा बराबर कितना है 37 डिग्री। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। बन गया होगा, बन गया, बना, चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं सर, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो ये जो ब्लॉक पे जो सॉरी ये वेज पे ब्लॉक रखा हुआ है तो डाउनवर्ड नीचे को मूव कर रहा होगा। मान लेते हैं A1 एक्सेलरेशन के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड जा रहा है, तो नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है सर, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो वेट लगेगा क्या लगेगा, डाउनवर्ड लग रहा है m1 इंटू जी। m1 का कितना दिया मास 10, वेट कितना है 10 और जी का वैल्यू 10, कितना आ गया 100 न्यूटन। अब यहां पर देखोगे तुम तो इसका दो कंपोनेंट ब्रेक हम बताए थे कि जैसे यहाँ थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पर भी क्या बनता है थीटा डिग्री बनता है सर। तो यहाँ पर भी थीटा बराबर कितना होगा 37 डिग्री। तो यहाँ पर देखो इसको अगर बाहर निकालें तो थीटा बन रहा है m1 इंटू जी। तो इधर अगर ब्रेक करोगे तो इसमें क्या आएगा m1 इंटू जी कॉस थीटा में सर, इधर क्या आएगा m1 इंटू जी साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्या है m1 इंटू जी साइन 37 डिग्री, ये बनेगा m1 इंटू जी कॉस 37 डिग्री। क्लियर, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो m1 इंटू जी कितना है 100 न्यूटन, तो 100। अब साइन 37 का वैल्यू कितना होता है, हम बताए थे आपको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल होते हैं, और यहाँ पर 37 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर आ जाता है 4, कम एंगल रहेगा तो यहाँ 4, यहाँ पर बेस में 4 3 4 5। अगर यहाँ पर 53 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर लिखना 4, यहाँ पर आ जाएगा बेस में 3, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर लिखना है साइन 37 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेनस बेस 5, और यहाँ पर cos 37 डिग्री तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना आएगा
4/5। तो अब यहाँ पर देखो 100 इंटू 3/5, 5 से 20 में मरेगा तो कितना आएगा 60 न्यूटन। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 इंटू कॉस 37 का वैल्यू कितना लिखे 4/5, तो 4/5 20 आ गया कितना 80 न्यूटन। और ऊपर की ओर लग रहा है परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा है ऊपर की ओर, इसको बैलेंस कौन करेगा m1 इंटू जी कॉस थीटा यानी कॉस 37 डिग्री और m1 जी साइन थीटा के साथ नीचे की ओर मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा लिखने में तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना लग रहा है, इधर लग रहा है 60 न्यूटन के फोर्स के साथ नीचे की ओर खींचा जा रहा है ब्लॉक को, और इसको हम देख रहे हैं क्या कि ए जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 80 न्यूटन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम तुमको देखकर मालूम चला होगा कि N1 को इधर मिटा देते हैं कि N1 को बैलेंस कौन कर रहा है, N1 को बैलेंस कर रहा है सर M1 इंटू जी बराबर 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन तो आ गया। अब चाहिए एक्सीलरेशन, तो इधर लग रहा है फ्री बॉडी डायग्राम देखो इसका पॉइंट मास में कंसीडर कर लो नॉर्मल m1 इंटू जी कॉस 37 डिग्री, इधर लग रहा है m1 इंटू जी ये है थीटा, इधर आ गया m1 इंटू जी साइन 37, इधर लग रहा है 60 न्यूटन, इधर लग रहा है 80 न्यूटन, सॉरी 80 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 80 न्यूटन। अब इधर की ओर खींच रहा था, इधर एक्सीलरेशन होगा ए, हम लिख सकते हैं कि एफ नेट बराबर फ्रॉम सेकेंड लॉज ऑफ मोशन m1 इंटू जी साइन 37 डिग्री। अब यहां पर देखो एफ नेट, यहां पर एफ नेट बराबर क्या काम कर रहा है m1 इंटू जी साइन 37 कितना है 60 न्यूटन। अब m1 इंटू जी साइन एफ नेट बराबर क्या जानते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहां पर देखो m1 इंटू जी साइन 37 बराबर क्या लिख सकते हैं मास 10, हमें एक्सीलरेशन चाहिए। अब यहां पर देखो इसका वैल्यू कितना लिखा है 60 न्यूटन, तो 60 बराबर क्या है 10 इंटू ए बराबर कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ब्लॉक नीचे की ओर आएगा कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, वीडियो पॉज करो नोट डाउन कर लो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट वास में भी बना दिए, हो गया, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। आसान क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन भी फाइंड आउट करो। टेंशन भी फाइंड आउट करना है T फॉर ईच ब्लॉक, और प्रत्येक ब्लॉक के लिए हम लोग टेंशन निकालेंगे। तो यहां पर देखो क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं सर। यह है पुली, ये 4 kg का है, ये 5 kg, ये जा रहा है A1 के साथ नीचे। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। बन गया, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इधर क्या लगा mg 5g कितना आ गया 50 न्यूटन, नीचे इसका वेट कितना लगेगा m इंटू जी बराबर 4 इंटू 10 यानी कि 40 न्यूटन। लिख सकते हैं 50 एंड 40, तो यहाँ पर डायरेक्ट 40 न्यूटन लिखो। जितना वेट रहेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे लग रहा है फोर्स। अब यहां बैठ जाओ, अब टेंशन ऊपर क्यों लगेगा, यहां बैठ जाओ ऊपर क्यों टेंशन लग रहा है T। अब यहां पर देखो टेंशन यहां पर सेम है। टेंशन सेम क्यों है, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रिंग है यानी जो धागा है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक ही धागा से दोनों ब्लॉक ज्वाइन किया गया है। अब यहां बैठो, ऊपर की ओर देखो टेंशन ऊपर लग रहा है, T1 अलग टेंशन है, का अलग धागा है। यहां बैठो अलग लग रहा है टेंशन, यहां बैठ के नीचे अगर ओपन करेंगे तो T टेंशन लग रहा है, यहां बैठो नीचे लग रहा है टेंशन T, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम M1 ब्लॉक के लिए देखो यानी कि 4 kg का, तो 4 kg के लिए लग रहा है नीचे कितना 40 न्यूटन, ऊपर लग रहा है T
तो ई अगर नीचे की ओर खींचेगा, जैसे इस ब्लॉक को नीचे खींचेंगे तो ये ब्लॉक क्या होगा, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। अब सेम एक्सेलरेशन कैसे है, अब एक सिस्टम में आ गया, इस ब्लॉक को अगर खींचोगे तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब एक्सेलरेशन कैसे सेम है सर, तो यहां पर देखो कि ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। यहाँ पर नॉर्मल की कोई आवश्यकता है नहीं है सर, तो नॉर्मल मिटा दो, कोई नॉर्मल निकलेगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो टी ऊपर जा रहा है, ऊपर जो जा रहा है वो पॉजिटिव, ऊपर अगर जा रहा है ब्लॉक, जैसे नीचे खींच रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो टी पॉजिटिव हो जाएगा, टी माइनस 40 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहां पर देखो, यहां पर दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। अब 5 kg का ब्लॉक देखो, नीचे की ओर आ रहा है ए एक्सीलरेशन के साथ, लग रहा है कितना 50 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टेंशन टी। अब नीचे 50 kg 50 न्यूटन से आ रहा है, तो नीचे क्या होगा, पॉजिटिव होगा सर। ऊपर जा रहा है नहीं, नीचे जा रहा है, तो 50 माइनस टी। अब यहां पर देखो एक पॉइंट पर इधर लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है टी, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, टी ज्यादा है, तो इसी डायरेक्शन में होगा 50 माइनस टी। वही तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 50 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, टी से टी मर गया, 50 और 40 घटेगा तो कितना आएगा, 50 में से 40 घटाओ 10, यहाँ पर कितना होगा 9 इंटू ए। अगर सॉल्व करोगे तो ए बराबर कितना आएगा 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, होगी नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे सवाल जो है फ्री बॉडी डायग्राम के बनते हैं। फाइंड ए एंड टेंशन फॉर ईच ब्लॉक। अब यहां पर देखो, यहां रखा हुआ है M1 बराबर दिया गया है 4 kg। अब यहां लिखा गया है 3 kg। इस ब्लॉक पुली से कनेक्ट होकर यहां लग रहा है 10 kg, डाउनवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक्सेलरेशन एंड टेंशन फाइंड आउट करो। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बन गया, बनाए, चलो बनाते हैं। अब इसको यहां पर देखो, अगर बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। नीचे कितना लग रहा है 10 इंटू जी बराबर 100 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टेंशन, यहां टेंशन इधर लग रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है यहाँ टी, यहाँ टी। अब देखो यहां से तो यहां तक सेम धागा है, तो टी सेम है सर, लेकिन यहां से यहां तक टी अलग होगा, अलग धागा हो गया, तो इसलिए T1 एंड T1 मान लो। तो 10 kg ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, 10 में टी ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है 100 न्यूटन, और नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, तो इसका वेट कितना लग रहा है 100 न्यूटन माइनस टी ऊपर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 10, तो यहाँ लिख सकते हैं 10, एक इक्वेशन आ गया। सेम अब इसके लिए देखो 3 kg ब्लॉक के लिए, 3 kg ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे तो इधर लग रहा है टी, इधर लग रहा है T1, मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में एक साथ, तो T माइनस T1 बराबर कितना गया 3 इंटू ए। अब यहां पर देखो, अगर इस ब्लॉक के लिए देखेंगे M1 बराबर के लिए, यानी कि 4 kg ब्लॉक के लिए, तो इधर लग रहा है T1 के साथ इधर खींचा जा रहा है, एक्सेलरेशन भी है इसी डायरेक्शन में, तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं कि T1 बराबर 4 इंटू ए थर्ड एक्सेलरेशन। अब यहां पर सभी को ऐड कर दो, तो T से T1 से T1 मर गया, T से T मर गया, कितना आ गया 100 बराबर 10 3 4 17 इंटू ए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बराबर 100/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, होगी नोट डाउन। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन मालूम चल गया, तो टी फॉर इच ब्लॉक के लिए टेंशन फाइंड करना है, तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, टी बराबर लिखे 100 माइनस टी बराबर 10 इंटू ए, तो ए बराबर कितना लिखे 100 इंटू 100/17। यहाँ पर पुट करेंगे, पहले वीडियो पॉज करो, होगी नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 क्या है 100 माइनस टी बराबर 10 इंटू ए, ए बराबर कितना लाए हैं 100,
बटा 17। अब इसको देखो 100 इंटू 17 प्लस 1000 बराबर 17 इंटू टी। तो इसको ऐड करो, क्या आएगा 1700 प्लस 1000 कितना आएगा 2700 बटा 17। तो टेंशन बराबर कितना आ गया इतना न्यूटन। तो टी का वैल्यू मालूम चल गया। अब टी वन नहीं निकल जाएगा, टी को जैसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो टी वन यहां से आ जाएगा। मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर पुट करेंगे 2700 बटा 17 क्योंकि लिखा है टी माइनस टी वन बराबर 3 इंटू ए। टी वन हमें चाहिए, टी वन बराबर 3 इंटू ए का वैल्यू कितना लाया है 100 बटा 17। अब यहां पर देखो टी वन को उस साइड में दो 2700 बटा 17 माइनस 300 बटा 17 बराबर टी वन। अब एलसीएम लो, एलसीएम आसानी से आ जाएगा। 2700 में से 300 घटाओगे कितना आएगा 2400 बटा 17 बराबर टी वन। तो टी वन भी मालूम चल गया, टी वन मालूम चल गया, टी मालूम चल गया, ये निकालना था, एक्सप्रेशन मालूम चल ही गया। कितना आ गया 100 बटा 17 मीटर पर सेकंड का। वीडियो पास लो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो इसके जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें क्या देख रहे थे, यहां ब्लॉक था सर m1 बराबर 4 kg का। एक पुली से एक ब्लॉक यहां लगा हुआ था, एक ब्लॉक यहां लगा हुआ था, 5 kg का 4 kg का। तो नीचे लग रहा था 50 न्यूटन, यहां नीचे लग रहा था 40 न्यूटन। एक एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड जा रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम से भी बनाएंगे तो बन जाएगा, या तो सिस्टम वाले का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा 4 kg 5 kg, इधर लग रहा है 50 न्यूटन, इधर लग रहा है 40 न्यूटन लग रहा है। अभी जैसे इधर किए तो ऐसा कुछ बना है सर। तो यहां पर देखो 50 माइनस कितना है, तो हम जानते हैं कि एफ नेट बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए बराबर क्या है एफ नेट, इधर लग रहा है 50 न्यूटन, इधर 40, तो इधर की ओर मूव करेगा ए एक्सेलरेशन के साथ। तो लिख दो एफ नेट बटा एम टोटल। एफ नेट कितना है 50 माइनस 40 बटा 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी 4 प्लस 5 कितना आ गया 10 बटा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे ही हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी निकाल रहे थे, टेंशन ऊपर कर दो, यहाँ भी टेंशन टी सेम, और टेंशन क्यों है स्ट्रिंग सेम है। ऐसे भी बना सकते हैं या तो ऐसे भी बना लो सिस्टम कंसीडर करके। ये दोनों बॉडी को क्या कर लिए हम एक बड़ा बॉडी मान लिए, ये दोनों बॉडी को कंसीडर कर लिए। यहाँ पर एक 9 kg का ब्लॉक लगा हुआ है जिसमें इधर 40 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर 50 न्यूटन का फोर्स। तो किस इधर जाएगा तो ज्यादा फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में वो चलना शुरू करेगा। इधर से 50 न्यूटन को खींचो तो उधर से 40 न्यूटन वाला कमजोर हो जाएगा। इधर से 5 आदमी खींच रहा है जो 50 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, इधर से 4 आदमी खींच रहा है जो 40 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। तो क्या करेंगे 10 न्यूटन मेरा ज्यादा है तो हम अपनी तरफ साइड खींचेंगे ए एक्सेलरेशन के साथ। क्लियर, वीडियो पास लो, नोट डाउन कर लो, ये भी तरीका सही है बनाने का। अब यहां पर देखो और कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं। अब सवाल हो सकता है ऐसा, अब यहां पर देखो ये क्या है 3 kg, ये है θ1, ये है θ2, θ1 ये 5 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। एसी वर्मा बुक में ऐसा सवाल दिया हुआ है, ये 4 kg। यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्सप्रेशन एंड टेंशन। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ऐसे क्वेश्चन एसी वर्मा बुक में दिए हुए हैं। यहाँ पर देख रहे होगे इधर एक्सप्रेशन होगा, इधर अपवार्ड होगा, क्यों इधर ज्यादा न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। यहाँ पर भी ब्रेक करेंगे कंपोनेंट। पहले ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। बन गया होगा सवाल, बनाए, चलो बनाते हैं।
अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो एंगल मालूम नहीं है, θ1 θ2 मालूम नहीं है, θ1 एंड θ1 मालूम नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं उसका साइड लेंथ दिया गया है 5 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, लामीज थ्योरम से अप्लाई करेंगे तो sin θ1 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कितना 3/5। cos θ1 बराबर क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। अब यहां पर देखो इसके लिए नीचे वेट लग रहा होगा 3g, तो कितना आ गया 3 इंटू 10 न्यूटन यानी 30 न्यूटन। तो इसका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक इधर एक इधर, तो ये भी क्या होगा थीटा एंगल हो जाएगा। अगर ये थीटा रहेगा तो हम बताए थे, तो इसमें कितना चला जाएगा 3g cos 3/cos θ1, तो cos θ1 रखो, इधर क्या लगेगा 3g sin θ1, तो 3g का वैल्यू कितना है 30, और sin θ का वैल्यू कितना लिखे हैं, लिख दो 3/5, 5 से 6 टाइम मरेगा, कितना आएगा 60 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 10 इंटू cos θ1 कितना है 4/5, 5 से 2 टाइम्स कितना आएगा 24 न्यूटन। क्लियर, यानी 24 न्यूटन के उधर लग रहा है फोर्स, तो ऊपर लग रहा होगा टेंशन। अब ये फ्रॉम द बॉडी, जहां टेंशन निकाला उस पर बैठ जाओ, अम्ब्रेला ऊपर की ओर खोल दो, यहाँ लगा T1, T यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी बैठो, यहाँ पर भी T लग रहा है। अब सेम टेंशन क्यों है, क्योंकि स्प्रिंग चेंज नहीं हो रहा है, सेम टेंशन के साथ कनेक्ट है। तो अब इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। अब यहाँ पर 4 kg का जो लगा हुआ है, तो नीचे क्यों लग रहा है, ये भी क्या है θ1 है, तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ऊपर क्यों लग रहा है T, तो यहाँ पर क्या लग रहा है mg कितना लाए हैं 40 न्यूटन। अब ये भी θ1 हो गया, तो इधर cos में जाएगा, इधर जिसके साथ वो बेस के साथ थीटा बना रहता है उसको cos में ब्रेक करता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में देखोगे तो इधर कंपोनेंट थोड़ा कितना लगेगा 40 cos θ1, इधर कितना आएगा 40 sin θ1, 40 इंटू cos θ1, तो cos θ1 कितना है 4/5, 5 से 40 बना 10 टाइम्स में कितना गया 40 न्यूटन। क्लियर। अब यहाँ पर देखो इसको कन्वर्ट करेंगे 40 इंटू साइन थीटा कितना है 3/5, 3/5 कितना गया 30 न्यूटन। तो इधर 30 न्यूटन लग रहा है, इधर 40 न्यूटन। अब यहाँ पर देखो इधर 18 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर लग कितना रहा है 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन लग रहा है तो नीचे की ओर तो खींचेंगे, जैसे यहाँ पर बैठ जाओ और यहाँ खींचना शुरू करो, कितना न्यूटन लग रहा है 30 न्यूटन लगा रहा है, इधर 18 न्यूटन से खींच रहा है, तो इधर तो ये तो एक्सेलरेशन होगा। यानी इस पुली पे देखा जाए कि ब्लॉक धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा कनेक्ट होकर, ये ब्लॉक होगा क्या डाउनवर्ड जाएगा 30 न्यूटन से। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो इतना देखने के बाद क्या मालूम चला, ए आ गया 18 न्यूटन, ए आ गया 30 न्यूटन, ए आ गया 24 न्यूटन, ये आ गया 30, इधर लग रहा था क्या, इसको साफ फिगर में बना देते हैं 4 kg 3 kg θ1, इधर लग रहा है 18 न्यूटन, ये लग रहा है 24 न्यूटन, इधर लग रहा है 40 न्यूटन, इधर लग रहा है 30 न्यूटन, इधर लग रहा है T, इधर लग रहा है T। A1 एक सेक्शन के साथ मूव कर रहा है तो ये भी ऊपर की ओर एक सेक्शन के साथ जाएगा, कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। इसे मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। एससी वर्मा बुक में ऐसा सवाल दिया हुआ है, एससी वर्मा बुक। अब यहाँ पर देखो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम देख रहे हैं क्या, इधर की ओर जा रहा है 30 यानी डाउनवर्ड, तो T माइनस T ऊपर लग रहा है, T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है A, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए देखो इधर लग रहा है 18 न्यूटन, इधर जा रहा है ऊपर A, T टेंशन के साथ, तो T माइनस 30 3 इंटू A। अब यहाँ पर देखो 30 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है ना, ज्यादा वैल्यू कितना है 30 न्यूटन फोर्स लगा है,
टी कम है, यहाँ पर टी ज्यादा, ऊपर क्यों जा रहा है 18 न्यूटन, नीचे खींच नहीं पा रहा है तो ऊपर ज्यादा टेंशन लग रहा है। टी से टी मर गया, कितना आ गया, सॉरी 18 न्यूटन, तो कितना आ गया 12/7A। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं 12/7। अब यहां पर देखो 12/A पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 30 माइनस टी बराबर 4 इंटू ए बराबर कितना है 12/7। तो 30 प्लस 48/7 बराबर टी। यहाँ से जो भी आएगा टी सॉल्व करके निकाल लोगे। आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो ऐसी बड़ा बुक में भी है और जेई मेंस और नीट में भी पूछे हुए। वीडियो पास हो खत्म कर लो, खत्म कर लो, बढ़िया मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है व्हेन एलिवेटर इज गोइंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एलिवेटर जा रहा है नीचे, एलिवेटर कहो या लिफ्ट कहो, एलिवेटर जा रहा है नीचे। तो इस ब्लॉक जो है, ब्लॉक है जो एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे हम लोग लिफ्ट में बैठते हैं या लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट के जो स्पीड रहती है, लिफ्ट की जो स्पीड है, जो भी एक्सेलरेशन है, उसी स्पीड से हम भी नीचे की ओर जाते हैं। जो एलिवेटर का स्पीड है वही एलिवेटर का स्पीड मेरा भी सेम हो जाता है। अब यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बन गया होगा। अब देखो जितना क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं उसमें क्या है, सबसे पहले हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। FBD बनाओ, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है 2G, कितना आ गया 20 न्यूटन। जो एलिवेटर का एक्सेलरेशन है वही इसका भी होगा, कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है कितना 10 अब तो बनाते बनाते हो गया होगा, मालूम चल रहा होगा। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो n बराबर क्या होगा, हम यहाँ पर लगा रहे हैं F नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट यहाँ पर कितना होगा 20 नीचे, ऊपर n, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो कितना आएगा 20 माइनस 4 बराबर 16 न्यूटन। क्लियर, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, आसान क्वेश्चन थे, बन गए होंगे, बना, चलो बना, मिटा देते। फाइंड आउट करना है नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। यहां पर नॉर्मल नहीं, टेंशन निकालो, टेंशन टी फॉर ईच ब्लॉक। M1 दिया गया 3 kg, M2 दिया गया 2 kg, इधर लग रहा है फोर्स 60 न्यूटन। तो वीडियो पॉज करो, एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकालो। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बन गए होंगे, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहां पर एक्सेलरेशन जो निकल रहा होगा कितना लिखना है हमें, F नेट बटा टोटल मास। F नेट कितना है 60 न्यूटन से आगे जा रहा है सर। टोटल मास कितना है M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 कितना लिख सकते हैं 3 प्लस 2 कितना आएगा 5, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये जो ब्लॉक है दोनों एक साथ मूव कर रहा है। ये दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लो, तो यहाँ पर एक कितना स्पीड से चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब हमें टेंशन चाहिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा टेंशन लग रहा होगा T, तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। कितना लिख सकते हैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, 16 न्यूटन इधर 2 kg, इधर लग रहा है T, इधर जा रहा है A बराबर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कितना लिख सकते हैं 60 माइनस टी बराबर 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए कितना लिख सकते हैं 12। तो जो टेंशन आएगा टी बराबर कितना आएगा 60 माइनस 24 यानी 36 न्यूटन। ऐसा ही होगा, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। अब इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जितने सारे फ्री बॉडी डायग्राम पे क्वेश्चन हो सकते थे, जितने वैरायटी को हम लोग यहाँ पर किए डिस्कशन, और सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स जाने कि सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स होते क्या। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पर सिस्टम ऑफ ब्लॉक से भी हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको सिस्टम मान लो, 3 + 2 kg को हम लोग एक ब्लॉक मान लेंगे, यानी 5 kg का ब्लॉक, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, जितना फोर्स लग रहा है
और वहां से एक्सटेंशन आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।